जी के इस वरदान की स्वीकृति दी और यह भी कहा कि ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारी इस तपस्या से और निष्कपट धारणा से बहुत प्रसन्न हो गया हूं। तुम्हारे मनु की बेटी से संबंध होने के पश्चात 9 कन्याओं का जन्म होगा और मैं भी तुम्हारे गर्भ में आऊंगा। कई दिन के पश्चात जब उनको ध्यान आया कि महाराज मनु की इतनी सुकुमारी दुलारी पुत्री को मैंने पत्नी बनाया पर इसको दाम्पत्य जीवन का कोई सुख प्राप्त न हुआ, तो उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से एक बड़ा दिव्य विमान तैयार किया। स्नान करने पर दोनों के दोनों तरुण हो गए, क्योंकि शरीर सूख गया था। वे तो तपस्या में सूखे थे, महाराज मनु की बेटी इनकी सेवा करते करते सूख गई। उसके काले कागले चिकने चिकने घुंघराले बाल सूख लटा जटा बन गए थे, शरीर का चमड़ा काला काला और धूप में फट गया था। लेकिन मंगल स्नान करने से वो एकदम दिव्याति दिव्य मृदुल शरीर वाले हुए। बड़ा दिव्य विमान बना करके उन्होंने दाम्पत्य जीवन में भगवान के ध्यान पूर्वक प्रवेश किया। 9 कन्याओं का जन्म हुआ। पीछे भागवतकार लिख रहे हैं, कार्दमं वीर्यमापन्नो जग्नि अग्निर्विदारुणी। कार्दमो वीर्यमापन्नो, कर्दम जी के वीर्य का आश्रय लेकर के महाराज कपिल जी का अवतार होगा क्या? भगवान किसी के वीर्य का आश्रय लेकर नहीं आते। अरे कई तो संत ऐसे हैं जो किसी माता पिता की संसर्ग की अपेक्षा नहीं, अचानक ही गर्भ में आते हैं और उनका जन्म हो जाता है। यहां कार्दम वीर्य मापन्नो का अर्थ क्या है? शास्त्र में लिखा है वीर्यम प्रीति पराक्रमः। वीर्य शब्द के 2 अर्थ हैं, वीर्य शब्द के 3 अर्थ हैं, शरीर की धातु और दूसरा अर्थ प्रीति, परमात्मा की प्रीति, और तीसरा अर्थ पराक्रम, बहुत बलवान को भी वीर्य शब्द से संबोधित किया है। भगवान श्री नारायण ने कर्दम जी के अंतःकरण में जब वो भक्ति की प्रीति देखी, अपने आप उनकी पत्नी के गर्भ में भगवान आ गए। ईशमानविते गर्भम प्रविष्टा कैटभार्दनः अविद्या संशय ग्रंथिम छित्वागम विचरिष्यन्ति। यहां मैत्री जी ने कहा उनकी 9 बेटियां थी। कला नाम की बेटी उन्होंने मरीचि को ब्याही, और अनुसुईया नाम की बेटी अत्रि को ब्याही, श्रद्धा नाम की बेटी अंगिरा को ब्याही, हविरहु नाम की बेटी पुलस्त को ब्याही, गति नाम की बेटी पुलह को ब्याही, क्रिया नाम की बेटी कृतु को ब्याही, ख्याति नाम की बेटी भृगु को ब्याही दी, और अरुंधति नाम की बेटी वशिष्ठ जी को ब्याही। सबसे छोटी शांति नाम की 9वीं बेटी अथर्वा नाम के ऋषि को ब्याही दी गई। कपिल जी का जन्म हुआ, परिक्रमा करके वो चले गए। माता देवहूति अब अकेली रह गई। दाम्पत्य जीवन की कैसी विलक्षण स्थिति का वर्णन किया गया। जब वो भजन करने के लिए, तप करने के लिए चले गए कर्दम जी, परमात्मा को पाकर के भी वैसा आनंद प्राप्त नहीं होता जैसा आनंद भजन में होता है। भगवत प्राप्ति होने के बाद भजन का आनंद छूटता थोड़ी ना है। यदि ऐसा होता तो राम जी क्यों कह रहे हैं अपने मित्रों से, अब ग्रह जाओ सखा सब भजियो मोहि दृढ़ नेम। भजनानंद अलग है। भजन में जो आनंद होता है, संयोग में होती सेवा, वियोग में, प्रीति में होती भक्ति, वो आनंद ब्रह्मानंद से भी कई गुना बड़ा है जो भजन का आनंद है। लेकिन भजन के आनंद का रस आ जाए तो लोग कहते महाराज जी भजन तो करते हैं पर भजन में मन नहीं लगता है। अभी भजन हुआ कहां है? यदि भजन होना आरंभ हो जाएगा तो मन हटेगा भी नहीं वहां से। चाहोगे माला बंद करें, लेकिन मन करेगा एक और करें, एक और करें। ऐसा मन करते रहेंगे तो भजन बढ़ेगा। धर्म शास्त्रों में तो बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं। थोड़ा सा प्रसंग में आपको वह भी सुना दूं। साधना पक्ष की बात आ गई। जब आपके जीवन में 3 करोड़ भजन हो जाए तो मन लगाने की आवश्यकता नहीं। मन को रोकोगे तो भी मन अपने आप लगेगा। और 3 करोड़ भजन हो जाए तो भगवान की जितनी भगवत्ता सत्ता है उसका सम्यक बोध हो जाएगा, आज्ञा चक्र प्रदीप्त हो जाएगा। और 3 करोड़ भजन हो जाए, ऐसा करने वाले व्यक्ति में भगवत साक्षात्कार की पात्रता आ जाती। और 3 करोड़ भजन हो जाए तो भगवान के लिए वो प्राण के समान प्रिय हो जाता है। इस प्रकार 13 करोड़ जप करने वाला व्यक्ति भगवान के लिए प्राण तुल्य प्रिय होता है। तब उसे भजन नहीं करना पड़ता, उसका भजन भगवान करते।
दादू दयाल जी से कहा, दादू जी संत थे बहुत अच्छे, आप पहले भगवान की भक्ति की महिमा का वर्णन करते थे, अब आप भजन नहीं करते, आपने भजन छोड़ दिया। दादू ने कहा मैंने छोड़ दिया। कहा क्यों? कमाला जपू न कर जपू और जिह्वा जपू न राम। क्यों भजन क्यों छोड़ा? कहा इसलिए छोड़ दिया कि हरि मेरो सुमिरन करें मैं पावा विश्राम। मैं जिनका भजन करता था वे मेरा भजन कर रहे हैं, मुझे क्या आवश्यकता है। तुलसीदास जी दुआवली में रखते हैं, कह तो ही लागई राम प्रिय, कह तो प्रभु प्रिय हो। दो में से एक काम कोई करो, या तो भगवान तुमको अच्छे लगने लगे या तुम भगवान को अच्छे लगने लगो। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, यश्च रामम न पश्येतो यम च रामो न पश्यति निंदितः सर्वलोकेषु स्वात्मा पेनम विगुरहति। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम जी ने तुम्हारी ओर देखा कि नहीं देखा? का नहीं देखा तो कब तुम राम जी की ओर देखते रहो। या तो भक्त भगवान की ओर देखता रहे या भगवान भक्त की ओर देखें, और यदि दो में से एक न हुआ तो निंदिता सर्वलोकेषु, तुम किसी लोक में भी चले जाओ निंदा के पात्र बनोगे। स्वात्मा पेनम बिगड़ती, तुम्हारी आत्मा भी तुमको धिक्कारेगी कि तुमने कुछ नहीं किया। इसलिए भजन के आनंद में निमग्न होने वाले व्यक्ति को भगवत प्रीति रस का जब आस्वादन होता है, सब कुछ मिल गया होता है उसके लिए। जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान नयान। तो मैं आपसे कह रहा था, ये महाराज श्री कपिल जी की परिक्रमा करके तप करने के लिए चले गए, उन्हीं श्रीमन नारायण का ध्यान करते हुए भजन कर रहे हैं। मां थी, अभी तक आपने जितनी कथाएं सुनी होंगी माता पिता ने बेटों को उपदेश दिया है, लेकिन कपिल जी तो साक्षात भगवान है ना, इसलिए उन्होंने अपनी माता को उपदेश दिया, मां तुम्हारा मुख उदास क्यों हो गया? बेटा पति के चले जाने पर मन स्वतः खिन्न हो गया, तुम नहीं जानते पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन की प्रीति इतनी अनोखी होती है कि वो दोनों के मिलने से ही पूर्ण हुआ करती। कपिल जी समझ गए अभी माता के अंतःकरण में प्रीति का वास्तविक रस आया नहीं। अच्छा तो मां मैं बताऊं आपको, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यत उदासीनम प्रकृतिम च हतौजसम। मां इस आत्मा के उद्धार के लिए यत्न करना चाहिए, और वो यत्न पति नहीं कर सकता, वो आपको स्वयं करना पड़ेगा। तो बेटा ये कैसे होगा, कैसे इसकी प्राप्ति होगी? कसैव साधु शुक्रतो मोक्ष द्वार अपावृतम, वो बिना संतों के नहीं मिल सकता है। कहीं चले जाओ सो बिन संत न काहू पाई। मां को बता रहे हैं भगवान, अरे कह देते मैं तो परमात्मा हूं, मैं दे देता हूं, लेकिन भगवान ने कहा वह आत्मानंद की और आत्म कल्याण की अनुभूति संत के बिना किसी को नहीं हो सकती। इसलिए सच्चे संत का आश्रय जीवन में होना चाहिए, और जिनके जीवन में सच्चे संतों का आश्रय नहीं है उनका पार लगना बड़ा कठिन है। उड़िया बाबा का नाम सुना होगा आपने, वृंदावन के बड़े गण्यमान्य संत थे, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी भी उनका बहुत सम्मान करते थे। एक बार वो परिक्रमा कर रहे थे गिरिराज गोवर्धन की, ब्राह्म मुहूर्त में सवेरे सवेरे जप करते जा रहे, ध्यान में मग्न थे और परिक्रमा शरीर से कर रहे थे। उनके मन वाणी कर्म तीनों लगे थे। आवाज आई, उन्होंने लौट करके देखा, अरे भाई ये कौन व्यक्ति है? उसने कहा महाराज जी आप छिप रहे हैं लेकिन छिप नहीं पाओगे, मैंने आपको पकड़ लिया, आप समाप्त हो चुके हैं लेकिन आप फिर भी घूम रहे हैं अभी यहां, तो क्या आपका उद्धार नहीं हुआ? आप सही बताएं कि आप हैं कि आप प्रेत बन गए? जिन्होंने इन नैनों से परात्पर परब्रह्म परमात्मा आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र के नित्य दर्शन करने का लाभ प्राप्त किया था, वे महात्मा हंस पड़े। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तेरी भी बड़ी साधना है, तूने मुझे देख भी लिया, मुझे कोई देख नहीं पा रहा है, मेरी मृत्यु तो हो गई है, कौन लोक मिला आपके लिए? आप तो बहुत बड़े तपस्वी थे। उन्होंने कहा लोक तो मुझे जो मिलना है वो बाद में मिलेगा, लेकिन मैं अभी जा नहीं रहा हूं उस लोक में, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जितने भी लोगों को मैंने मंत्र दिया है, मेरे शिष्य हैं जिनका मैंने हाथ पकड़ा है, जब तक उनको बैकुंठ नहीं पहुंचाऊंगा तब तक मैं बैकुंठ नहीं जाऊंगा, इसलिए अभी भी धरती पर घूम रहा हूं।
संत की सन्निधि को जो प्राप्त कर लेते, संत केवल जीवित नहीं, चले जाने के बाद भी उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते रहते। माता बोली, आपने संत की बात कही, संत कौन होते, किनको हम कहें कि वे संत हैं, उनका लक्षण तो बताओ। भगवान बता रहे, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेही नाम। पहला लक्षण बताया, तितिक्षु, सब कुछ सहन करते, सब कुछ। जीव से सहन नहीं होता, छोटे से छोटे व्यक्ति से भी अपमान सहन नहीं, अरे पशु से अपमान सहन नहीं होता, थोड़ा अपमान करके देखो, बताएगा वो आपके लिए। लेकिन संत की इतनी तितिक्षा, शीत से, वर्षा से, गर्मी से, भोजन से, निद्रा से, किसी प्रकार का भी कष्ट आ जाए, संत सब कुछ सहन करता है, उसके समान कोई सहन नहीं कर सकता। बूंदे अघात सहाई गिरी कैसे, कि खल के बचन संत सह जैसे, खोद खाद धरती सहे। धरती के ऊपर कितनी खोदा खादी होती है, कितने हल चलते हैं, सब सहन करती, कुछ नहीं बोलती। इसी प्रकार संत के लिए भी अपमान से, प्रवंचना से, कई प्रकार के आघातों से सब कुछ किया जाता है, लेकिन सब कुछ सहन करता है। मां तितिक्षिवा कारुणिका, संत का दूसरा लक्षण है बहुत कृपालु, बड़ा दयालु। अच्छा, बिना बिना कारण कृपा करते हैं वो। सुहृदा सर्वदेही नाम, चराचर के वो मित्र हैं, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, सभी को पार लगाने के लिए उनके मन में पीड़ा जागृत हो जाती है। महाराज विष्णु कांची में रामानुजाचार्य जी खड़े थे। एक व्यक्ति एक सुंदरी स्त्री के ऊपर छाता लगाए, उसकी तरफ मुंह करके उल्टा लौट रहा था। उन्होंने देखा कि अरे, ये व्यक्ति की साधना तो देखो कितनी ऊंची है, स्त्री की ओर मुंह किए, छाता उसके ऊपर लगाया, स्वयं धूप में उल्टा लौटता जा रहा है। इसको पत्थर का गड्ढा का कांटे का भी कोई डर नहीं, बहुत उच्च कोटि का साधक है, किंतु इसकी दिशा बिगड़ गई है, दिशा बदल गई। आवाज लगाई, भैया यहां आओ। कौन सुनता है ऐसे महात्मा की बात? लेकिन महात्मा की वाणी में इतना स्पष्ट था कि उसके हृदय को पकड़ लिया। स्त्री को अपने गंतव्य पर पहुंचाकर सोचा, बाबा ने आवाज लगाई, ये बड़े गण्यमान्य हैं, कई लोग तो साष्टांग गिरते, मेरे को अपने आप बुला रहे, चलो सुन लूं। महात्मा ने पूछा, बेटा ये सिर के ऊपर जो छतरी लगाए जा रही थी वो कौन है स्त्री? अरे कहा, आप क्या समझे महाराज, आपको जीवन का कोई लाभ नहीं मिला, ये सवेरे से शाम तक बैठे रहते हो यहां आंख बंद किए, तुमको क्या मिला? जानते हो संसार की सबसे सुंदरी स्त्री है, वेश्या है, उसकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, और मैं उसका इतना प्रेमी हूं कि उसके मुख की तरफ देखने के इस लालच में मैं छाता लगा के उसके ऊपर ऊपर चलता हूं। रामानुजाचार्य जी को समझते देर न लगी। उन्होंने कहा, यदि इससे भी कोई सुंदर दिखा दे तो तुम सुंदरता के प्रेमी हो? कहा, महाराज इससे सुंदर तो कोई हो सकता नहीं। यदि दिख गया तो कहा दिखाओ। गए भगवान के पास। भगवान नारायण से विष्णु कांची में भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आज एक काम अटक गया है। भगवान ने कहा, रामानुज जी ने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं, कभी नहीं मांगा, ना अपने लिए ना किसी के लिए। रामानुजाचार्य जी बोले, क्या बात है? कहा, एक व्यक्ति है महाराज, थोड़ा भटक गया है, बहुत परिश्रमी है, साधना बहुत अच्छी है, लेकिन वो वेश्या के मुखमंडल की ओर देख रहा है, थोड़ा आपका मुंह तो बता दो। अरे भगवान ने कहा, वो पापी करोड़ जन्मों में भी मुझे पाने का अधिकार नहीं पा सकता, तुम कैसे मेरे दर्शन कराने की कामना करते हो? रामानुजाचार्य जी का मुख उदास हो गया। भगवान बोले, तुम उदास क्यों हो गए? रामानुजाचार्य जी बोले, महाराज जिसके पास जो वस्तु होती है उसे उसका अभिमान होता है, ये भवन क्या बता रहे हो, कभी हमारा देखना, तब तुमको समझ में आएगा भवन कैसा होता है। इसलिए उसने जब सुंदरता की बात कही, मैंने कहा, पापी तू तेरी वेश्या की सुंदरता बता रहा है, तूने मेरे प्रभु का सौंदर्य नहीं देखा, अगर देख लेगा तो क्या कहेगा? नाथ, आप मेरी निधि हैं, और उस अभिमान से मैंने बात कर दी है। पहली बार तो याचना की है, आपने निराश कर दिया। भगवान प्रसन्न हो गए, का बुला लाओ। बुला के दिखायागा, देख कोटि काम कमनीय भगवान का अपार पद मंजुल मंजुल दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर दिव्य मुखार बिंद का दर्शन, सर्वांग दर्शन एक दृष्टि से डाला, समाधि लग गई।
नेत्र बंद हो गए, मूर्छा सी आ गई। ये तो आनंदातिरेक में बैठ गया। भगवान तो तिरोहित हो गए। थोड़ी देर बाद नेत्र खोले तो पागल हो गया। कभी कहां गए जो अभी दिख रहे थे? संत ने कहा पहले ये बताओ कि जिसको छाता लगा रहे वो सुंदरी है कि ये? अरे कहा महाराज क्या उसका नाम लेते हो आप, ये कब दिखेंगे? कहा बेटा ये ऐसे न दिखेंगे। अब जाओ घर, सब कुछ सौंप कर आओ, मैं मंत्र दूं तो तप करने बैठो, संयम करो, साधना करो, उपासना करो, तब उनकी कृपा होगी। एतावता संतों के हृदय में इतनी करुणा, इतनी करुणा, ऐसे पामर जीव को जो वेश्यागामी है, वेश्या का दर्शन करने से कृतार्थता का अनुभव कर रहा है, उसे भी भगवान से रोकर के शुद्ध करने की बात करवा दी। संत का तीसरा लक्षण बता रहे हैं, सुहृदास सर्वदेही नाम, सभी पार लगे, सभी कृतार्थ हो जाएं। अजात शत्रवा शांता, और चौथा लक्षण है उन संतों, कोई शत्रु नहीं होता उनका, किसी से कोई शत्रुता नहीं। किसी संत को किसी ने लाठी मारी तो सिर फट गया, तो ले गए, ले जाकर किसी ने चिकित्सालय में भर्ती भी कर दिया। डॉक्टर आया तो दवा भी दे रहा था। एक व्यक्ति दूध ले आया तो दूध पिला रहे थे। दूध वाले ने पूछा कि महाराज जी लाठी मारने वाले व्यक्ति को आप पहचान सकते हो? महात्मा जी बोले भैया तुम ही तो लाठी मार रहे थे और अब तुम ही दूध पिला रहे हो। डॉक्टर समझा कि इसी ने कोई षड्यंत्र किया है बाबा को मारने का। डॉक्टर बोला इन्हीं ने मारा है। डॉक्टर से बोले आप ही ने मारा था और अब आप ही बचा रहे हैं, मैं किसका कहूं? अभिप्राय साधु की दृष्टि की समदर्शिता में ये पता ही नहीं कि कौन शत्रु है कौन मित्र है। इसलिए देवी उनका चौथा लक्षण है अजात शत्रवा शांता, इतने शांत कि उनके अंतःकरण में कभी भी कोई उछाल नहीं आती। साधवा साधुभूषण, ये साधुओं के भूषण हैं। मयनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत्कृते त्यक्त कर्माण्य त्यक्त सुजन बांधवाः, सब कुछ त्याग कर अनन्य भाव से मुझे भजते हैं, जिनका अन्य कोई नहीं होता। अनन्य का अर्थ है जिसका दूसरा कोई है ही नहीं। अनन्या चिंत्यन्त्यो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने कहा वो मेरा अनन्य चिंतन तो करे, मुझे छोड़कर कितने लोगों पर उसकी। एक सामान्य स्त्री केवल पति का आश्रय लेकर के आती, पति देख लेता है इसे मेरे अतिरिक्त किसी का आश्रय नहीं है, सब कुछ न्यौछावर कर देता है। तो भगवान ने कहा कि क्या मैं उस पति से भी नीचे उतर गया हूं जो मेरे अनन्य आश्रित हो उसका ऊपर ध्यान भी न दूं? इसलिए अनन्य भक्त जो होते हैं वो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं, वही वास्तविक मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च, जिनको मेरी कथाओं में बहुत रस आता है, बहुत रस, मेरी कथा ही जिनके प्राण हैं। तपन्ति विविधास्तापा नैतान मेतदचेत। देवी माता जी इस प्रकार के संतों के आश्रय लेने से व्यक्ति के जीवन में पार लगने का साधन बनता है। संत के बिना पार नहीं लग सकता, कोई नहीं लग सकता। जैसे सूर्य भगवान में अग्नि है, आप 12 वर्ष तक खड़े रहे, सूर्य भगवान से कहें हमें भोजन बनाना है, अग्नि दो, अग्नि नहीं मिलेगी। और एक कांच आता है लेंस, उसको लगाओ, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेंगे, आग लग जाएगी। माध्यम की आवश्यकता थी ना, वो कांच ने अग्नि खींच के लगा दी। ऐसे ही वो सूर्य भगवान रूपी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये संत रूपी तुमको साधन चाहिए। तुरंत प्राप्ति, तुरंत उन्होंने आनंद करा दिया। भगवान श्री कपिल जी ने माता के अंतःकरण को वैराग्य की ओर उन्मुख करने के लिए बड़े उपदेश दिए। मां गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रेषु तंत्रिता कुर्वन्त दुख प्रतिकारम सुखम मन्यन्ते गृही। बड़ा आश्चर्य, गृहस्थी में पड़ा हुआ व्यक्ति पर आराधना नहीं करता है और ये कूट धर्म में लगा हुआ है। गृहेषु कूट धर्मेषु, कूट माने झूठ, जितना भी जो कुछ कर रहा है वो सब झूठा ही झूठा होता चला जा रहा है, उसमें सत्य का कहीं कोई आवास है ही नहीं। किसी संत के पास, बड़े अच्छे संत थे, वो वन में रहते थे,
एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा भवन बनाया, बहुत विशाल, बड़ा मूल्यवान, ऐसा कोई बना नहीं सकता। तो गए संत के पास, वहां जाके कहा महाराज जी आज गृह प्रवेश हुआ है, आपके चरण पड़ जाएं। महात्मा ने बहुत कहा कि मेरा यहीं से आशीर्वाद है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कहा नहीं, चरणों में गिर के पांव पकड़ लिए, कहा थोड़ी चरण पड़ जाएं। संत बोले तो फिर एक बात है कि मैं पैर रखूंगा तुरंत बाहर आ जाऊंगा। कहा तुरंत बाहर आ जाना। संत जी गए तो अंदर तक गए, कहा भैया हो गया, मंगल हो मैं जाऊं। कहा महाराज जी यहां तो आओ, ये कक्ष तो देखो, ये तो देखो, ये पलंग तो देखो, ये अमुक तो देखो, एक 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 कमरा महाराज जी को घुमाया। उनका मन खराब हो गया, कितनी देरी लगा दी इसने। कहा भैया मैंने तुमसे कहा था मैं चरण डाल के तुरंत लौटूंगा। महाराज जी केवल एक निमेश के लिए सिंहासन पर तो बैठ जाओ, आप ही के लिए चांदी का ये सब लगवाया है, सोने का छत्र लगा दिया था कि कभी स्वामी जी आकर विराज जाएंगे। बड़ा मन बुरा करके स्वामी जी एक निमेश बैठे, उठ के खड़े हो गए। कहा चले। तो दौड़ा पत्नी पुत्र परिवार को बुलाया, कहा महाराज जी आप पधारे।